हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 is 1/2 centimeter long and 10 is 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, मीन्स पेपर का एक शीट है जो कि रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेपर का एक शीट बनाया है जो कि एक रेक्टेंगुलर है। आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी पेपर का एक शीट है और ये भी रेक्टेंगुलर है। आप देख सकते हैं ये पेपर का एक शीट है और ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो उसका लेंथ दिया है, जो सीट है रेक्टेंगुलर उसका लेंथ दिया है और ब्रीथ दिया है, और बोला है कि हमें उसका पेरीमीटर निकालना है, जो रेक्टेंगुलर सीट है उसका। तो यहाँ पे आप देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, इसकी ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। तो ये जो लेंथ है ये है 12 is 1/2 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है। और जिसकी ब्रीथ है वो 10 is 2/3 सेंटीमीटर है। हम चाहे ब्रीथ बोल लें या फिर हम वाइड भी बोल सकते हैं, या फिर हम लेंथ बोलें या फिर लॉन्ग बोलें, बात एक ही है। तो ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रीथ है। तो आपको पता होगा रेक्टेंगल में कि ये लेंथ होती है तो ये भी लेंथ होती है, और ये दोनों ही जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ है, और ये दोनों ही ब्रीथ क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी एक फिगर जिसके सभी साइड का अगर हम सम निकालें उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो अगर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके साइड का सम हमें निकालना होगा। तो इनके साइड का अगर हम सम निकालेंगे तो ये लेंथ है, ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, ये ब्रीथ है B और ये भी ब्रीथ है B। तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी के साइड का सम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L प्लस, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे B, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस L, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस B। तो यहाँ पे आप देखिए ये L है और ये L, ये 2L हो गया, और प्लस ये B और ये B, ये 2B हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा L प्लस B। तो यही रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। यही होता है पेरीमीटर के, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लेंथ कितनी दी है, 12 इज़ 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 12 इज़ 1/2 सेंटीमीटर, और ब्रीथ दिया हुआ है 10 इज़ 2/3 सेंटीमीटर। हम इसको चाहें तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम इसको चाहें तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था 12 2 जा 24, इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 आएगा, और फिर इसके साथ हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24 हो जाएगा, और 24 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25/2 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो 10 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 जा 30 हो जाएगा, और फिर हम 2 को ऐड कर देंगे तो
10 3 जा 30 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32/3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ और ब्रीथ है इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 25/2 जो हमारी लेंथ है, और ब्रीथ कितनी है 32/3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 और 3 का एलसीएम निकालना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स पहले लेके जाएंगे और फिर 3 टाइम्स लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 2 और 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो ये 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हमें 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा नीचे। अगर हम नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देखें 3 है, यहाँ पे हमें 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू, फिर हम लिखेंगे, यहाँ पे आप देखें ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, दोनों के ही जो डिनोमिनेटर हैं वो 6 हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6, और फिर हम ऊपर लिखेंगे 25 इंटू 3 प्लस, फिर हम ऊपर और लिखेंगे 32 इंटू 2। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 25 इंटू 3, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 75 आएगा, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, प्लस 32 इंटू 2, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 64 आएगा, 64। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, अपॉन 6 हो गया। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब हम आगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू, अब हम इसे ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा 13/6। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट रहे हैं, एक ही नंबर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट रहे हैं तो हम क्रॉस भी काट सकते हैं, हम क्रॉस वे में भी काट सकते हैं नंबर को। तो हम यहाँ पे देखें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 139/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आप देखें और ये बताएं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसीलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोज़ में, जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम 139 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 139 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ पे हम 3 4 जा 12 लेके जाएंगे, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर कितने टाइम्स जाएगा 3 6 जा 18, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, ये क्या है रिमाइंडर है, और 46 हमारा क्या है आंसर है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम नीचे लिखते हैं 3, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा उसको हम नीचे लिखते हैं, और रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा आंसर होता है 46 उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सेंटीमीटर आ गया, तो ये हमारा क्या है आंसर है। हम चाहे तो यहाँ पे भी यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। वैसे अगर आप यहाँ तक लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन तक तो मतलब और भी ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें आंसर कितना आया, 46 इज़ 1/3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है।
आप एक बात ध्यान रखें कि आप यूनिट को साथ में ज़रूर लिखें। अगर आप यूनिट को नहीं लिखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अगर यूनिट दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप आंसर में यूनिट ज़रूर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।